हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जो हमने वांगशन स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। आई होप आपको लास्ट प्रीवियस जो पार्ट था वो पसंद आया होगा और मैंने उसमें कोई मिस्टेक नहीं की होगी। एज़ यूजुअल मैं हमेशा मिस्टेक करती हूँ कोई ना कोई चीज़ों को लेकर, बट आफ्टर ऑल मैं भी ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक तो होती रहती है। सो हम आज इसके सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। लास्ट पार्ट जैसे कि हमने देखा था, और हाँ, जिसने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है वो आगे जो स्टोरी थी उसे समझ नहीं पाएगा, तो लास्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था दोनों पात्रों को डिस्क्राइब करके कि कौन क्या है, किसकी क्या पर्सनैलिटी है, कौन कहाँ रहता है। और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि वांगजी का शादी का बातें चल रही थी, जिस वजह से हमारे जो लैंड कुरैन थे वो विंग के एम्पायर में गए थे, क्योंकि विंग की जो बातें थी वो हमारी मियाँ मियाँ ने बताया था। जब मैं हमारी मेडिसिन के लिए वो एक जो एम्पायर था उनमें गई थी, तनवीन के बारे में बहुत बात सुनी थी। तन इसी बातों को सोचते सोचते हमारा कुरैन वे के एम्पायर में चला गया था और वहाँ पर वेविशन का मुलाकात उनसे पहले ही हो गया था। विंग जो कि प्रीवियस पार्ट में उन्हें घुमाया फिराया, काफ़ी ज़्यादा बातें करी और सारा नेचर हमारा विंग का कुरैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद लगा। एंड कुरैन ने लास्ट टाइम ये डिसाइड कर लिया विंग इज़ परफेक्ट फॉर लैंड वांगजी। सो इस वजह से विंग के वांगजी के जो अंकल थे उन्होंने विंग के मॉम डैड से विंग का हाथ मांग लिया था वांगजी के लिए। एंड उसके बाद हमारा सारी टर्म्स एंड कंडीशन वेविशन ने रख दी थी कि यहाँ पर उसके साथ ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसने फ्रीली हमारे पहले ही बता दी थी शादी से पहले। एंड वो भी अंकल ने मान चुकी थी और विंग का जो रिश्ता था वो पक्का हो चुका था। और लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि जो वांगजी था वो अपने क्लैन से निकल चुका था। एंड ऑलमोस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में, मतलब क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट विंग का जो क्लैन था उसमें पहुंच चुका था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे कि वो जा रहा था तो उसने देखा कि सारा का सारा जो राज्य था वे का, वो सारी की सारी उसके स्वागत के लिए था। जहाँ पर हमारा जो वांगजी को पता चला कि कितना ज़्यादा वे जो एम्पायर था वो हमारे विंग से प्यार करता है। एंड इसी प्यार को लेकर सारे वेम्पायर वांगजी के सामने रुक गए थे एंड झुक गए थे। और वांगजी को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये एहसास हुआ कि हमेशा तलवार की नोक पे नहीं, कभी कभी प्यार दिल में होना चाहिए, जिस वजह से इंसान प्यार में ही अपने सामने किसी के भी सामने झुक जाता है अपने प्यारे इंसान के लिए। कुछ ऐसे ही वांगजी ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें फील करी थी। एंड कुरैन भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था इस चीज़ को लेकर। सो हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। अभी जो वांगजी था ना वो मार्केट के पास में से गुजर रहा था अपने टोली के साथ में। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो सारी चीज़ें देख रहा था। वैसे तो ऑल दो वांगजी स्माइल नहीं कर रहा था एंड यहाँ पर उसके फेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वेइंग के नाम पे उसको कहीं ना कहीं एक छोटा सा उसके दिमाग में था कि ये पर्सन है कैसा, मतलब कि ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो होगी। इतने सारे लोग वांगजी का इतना ख्याल रख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इसका मतलब। और जैसे इसके अंकल ने बताया कि सभी के सभी उसे पसंद करते हैं, इसकी फैमिली की तरह है, तो इस वजह से उसे ट्रीट कर रहे हैं। और वांगजी जानता था कि अभी उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी क्योंकि ये शादी का माहौल है एंड वो अपना वो तो दिखा नहीं सकता, तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा था। जहाँ पर सरहद से लेकर हमारी जो मार्केट था वहाँ तक ना लोगों ने पहले से ही जो फ्लावर के पेटल्स थे वो रखे हुए थे एंड जो काफ़ी खुशी का माहौल था। यहाँ पर कोई भी उन राज्य में ना वांगजी से नहीं डर रहा था। ऑल दो सबको पता था कि वांगजी बहुत ग्रेट वॉरियर था, क्रूल कोल्ड, इस बारे में सब जानते थे। बट वही एम्पायर में कभी भी जो फेयर का और साथ साथ इंडिपेंडेंस ज़्यादा रही थी, तो इस वजह से वो खुल के अपने विचारों को प्रकट करने वाले लोग थे। इस वजह से तो वो वांगजी से नहीं डर रहे थे, क्योंकि वे ख़ानदान में, वे एम्पायर में एक ही चीज़ थी कि अगर तुमने कोई चीज़ गलत नहीं की है तो तुम्हें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट टाइम वांगजी ये सारी चीज़ें देख रहा था कि कोई ऐसा क्लैन है जो कि उनसे नहीं डर रहा है। एंड वो पहले झुक जा रहा है, नॉट बिकॉज वो वांगजी से डरते हैं, जस्ट बिकॉज वांगजी विंग का होने वाला हस्बैंड है और विंग उनके बहुत ज़्यादा करीबन है। एंड उनके वहाँ पर माना जाता है, जिनके मतलब होता है ना कि जब अगर आपके बेटे की शादी होती है तो क्या कहते हैं दामाद को काफ़ी ज़्यादा ट्रीट अच्छे से किया जाता है, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। और वे एम्पायर के लिए, वे किंगडम के जो लोग थे उनके लिए वेंग उनका बेटा जैसा था। तो यहाँ पर इसी वजह से, और वांगजी उसका होने वाला हस्बैंड था, तो उसको अच्छा ट्रीट करना ही तो वे एम्पायर खुद ही अपने दिल से कर रहा था, क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करते थे। और इसी वजह से उन्होंने विंग के शादी के जो लोग आने वाले थे उनकी स्वागत के लिए पहले से ही उन्होंने जो स्वागत के लिए जो उनका था ना फ्लावर पेटल्स, म्यूज़िक
और बहुत सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके रख दी थी। हर पर्सन ने अपने घर को ऐसे सजा के रखा था ना कि आज उनके घर में जैसे फेस्टिवल का कोई सीन था। और ये कोई फरमान नहीं था कि मतलब सारे वे अंपायर को मतलब ऐसे करवाया जाएगा, सबको फेस्टिवल के लिए तरह मनाना है, उनके प्रिंस का शादी है, इस तरीके से फरमान कोई भी जारी नहीं किया था। जो वो कर रहे थे अपने मन से कर रहे थे। जैसे कि सारे लोगों को पता चला कि विंग, जब से विंग का ना रिश्ते की बात सबको पता चली, सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि विंग जल्द से जल्द वो चला जाएगा यहाँ से। बट वो खुश भी थे कि फाइनली उनके जो प्यारे प्रिंस हैं उनका शादी होने वाला है, जिस वजह से वो सभी के सभी एक्साइटेड थे। और उसी दिन से लेकर सभी के सभी लोगों ने ना अपने जो तोहफे थे अपनी तरफ से, जो भी विंग को जाने वाले जो तोहफे थे, वो फटाफट से करना स्टार्ट कर दिया। स्मॉल से लेकर नॉट एक्सपेंसिव चीप्स जितने भी वो कर सकते थे उन्होंने सब करे। और जितना वो पैसा कलेक्ट कर सकते थे उतना उन्होंने पैसा कलेक्ट किया, ताकि वो विंग के लिए ना कुछ भेज सके, ताकि विंग हमेशा ज़िंदगी भर उसे याद कर सके। और ये सब वो अपने दिल से कर रहा था। कोई कुछ बना रहा था तो कोई कुछ और बना रहा था। कोई विंग की जो पसंद की चीज़ें थी, जो स्नैक्स विंग पसंद किया करता था उनके हाथों का, वो बना रहा था। कोई विंग के जो मतलब जी विंग पसंद करते हैं जिस तरीके के क्लोथ्स अपनी तरफ से क्लोथ्स बना के दे रहा था। और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें थी, क्योंकि सारे लोग जानते थे विंग को क्या पसंद है, विंग को क्या पसंद नहीं है। ओल्ड से लेकर बच्चे तक हमारे विंग के लिए बहुत सारे जो गिफ्ट थे उनको पैक करने की कोशिश करी थी, ताकि कोई भी जो गिफ्ट था वो नहीं छूटे। और ऑल दो विंग ना कभी भी किसी के गिफ्ट को नहीं छोड़ता है, और उसे बहुत ज़्यादा दुख था आज। तो सभी के सभी लोग ना अपने जो कुछ लोग तो जो थे ना वो अपने जो जितने भी गाँव से गिफ्ट थे वो कलेक्ट थे, वो कुछ लोग संभाल रहे थे। और बाकी जो लोग थे वो जो वांगजी था उसका इंतज़ाम करे थे वेलकम करने का। और वांगजी जब देखता है ना कि किस तरीके से गाँव, किस तरीके से हर जगह इतना ज़्यादा बहुत खूबसूरती से समझाया गया था, रेड कपड़ों से और लालटेन से, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और वांगजी को यकीन नहीं हुआ। इधर ना कुरैन जब ये देखता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उसके होने वाले नेफ्यू का जो हस्बैंड है वो इतना ज़्यादा काइंड पर्सन है कि हर कोई डर के मारे नहीं, बस उसके प्यार के लिए किस तरीके से उसके नेफ्यू के सामने झुक रहे थे। कुरैन यहाँ पर बहुत खुश था। वांगजी कोई रिएक्ट नहीं करता। जैसे जैसे उनका कैरेज पास जा रहा था, हर कोई लोग ना वांगजी का एक दर्शन मतलब एक देखना चाहते थे कि उनके होने वाले जो है ना प्रिंस के हस्बैंड वो कैसे दिखते हैं, इस तरीके से। तो सभी के सभी कोशिश करी थी वांगजी का फेस देखने की, बट वांगजी ने फेस में मास्क पहना हुआ था। ऑल्दो वांगजी स्पेशली अपना फेस नहीं दिखाता है किसी को, बट हर किसी को पता है कि वांगजी दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, क्योंकि उसके जो बातों के लोगों के अब वांगजी इतना बड़ा वॉरियर है तो बहुत सारे लोग ना यहाँ वहाँ बातें फैलाते भी हैं। एंड यहाँ पर सबको पता है कि जो वांगजी है ना वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इस तरीके से बातें भी चलती है। तो इस वजह से सभी के सभी लोग जो थे ना वो वांगजी के मतलब देखने की कोशिश कर रहे थे, बट वांगजी ने तो फेस में मास्क लगा के रखा हुआ था ब्लैक कलर का, और इस तरीके से वो गुजर रहा था। और ऑल दो वांगजी ने जो था ना वो कपड़े भी काले पहन रखे थे, एज अ मतलब जो होता है ना ग्रूम पहन के आता रेड कलर का, वो भी नहीं पहना था, क्योंकि वांगजी को के लेकर ना ये मैरिज जो थी ना वो कोई मायने नहीं रखती थी। और उसे ना वैसे भी कलरफुल जो कपड़े थे वो पसंद भी नहीं थे, तो इस वजह से उसे नहीं पहने। कुरैन ने उसे रिक्वेस्ट करा, बट वांगजी ने नहीं माना। वांगजी ने बोला कि नहीं, उसे वैसे कपड़े पसंद नहीं है, और ये जो मैरिज है वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, तो वो ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता, वो शादी कर लेगा, दैट्स ऑल। एंड वो जाना चाहता है अपने किंगडम में दोबारा से, क्योंकि उसके पास समय नहीं है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा काम है इस तरीके से। तो वांगजी ने से काले कपड़े पहन रखे थे। अब क्या कहते हैं, वांगजी का कैरेज ना मार्केट के पास से इस तरीके से गुजर रहा था, और उसके ऊपर ना फ्लावर के जो पेटल्स थे उसकी बरसात हो रही थी। ऑल्दो जहाँ से उनकी सदर स्टार्ट होती है ना वहीं से लेकर पूरे महल तक ना पेटल्स बिछाए गए थे, और फ्लावर की जो बारिश थी वो तो हो ही रही थी ऑलमोस्ट, और हर जगह से सजी हुई थी जैसे कि आज फेस्टिवल हो। वांगजी ने ये सारी चीज़ें देख रहा था, एंड वांगजी के जितने भी लोग थे ना वो भी देख रहे थे, क्योंकि वही जो अंपायर था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे जैसे कैरेज पास में गुजर रहा था तो उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर रुक भी गए, क्योंकि अभी होता है ना, अभी टाइम नहीं हुआ था, मुहूर्त हमारा आफ्टरनून का था, और वांगजी और जो थे ना वो सुबह ही पहुँच चुके थे, तो अभी मुहूर्त के टाइम पे ही हमारे जो होते हैं ना अंदर घुस सकते थे, और ये रिचुअल ही होता है। तो इस वजह से कुरैन ने सबको वहीं पर ठहरा दिया मार्केट के पास में, एंड उन्होंने सोचा कि शादी से पहले थोड़ा वेट और थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद शादी के बाद उन्हें इमीडिएटली जाना भी तो है ना, वो यहाँ नहीं रुक सकते हैं।
तो इस वजह से वांग जी ने सबको हमारा कुरैन ने रोक लिया। ऑल्दो वांग जी मतलब जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें करना चाहता था, बट कुरैन का जो हुक्म था वो नहीं टाल सकता था, तो वो मार्केट के पास में ही रुक गए। जैसे कुरैन नीचे उतरा, वांग जी नीचे उतरा, तो जो बाकी सिपाही थे उन सभी ने ना वांग जी के, कुरैन के, सभी के जो घोड़े थे वो वहीं पर ही पेड़ पे उन्होंने बांध दिए, और वांग जी बस वहीं पर खड़ा था अपने अंकल के साथ में। इधर ना हमारा जैसे वांग जी खड़े थे और यहाँ पर सभी सिपाही कुछ ना कुछ मतलब घोड़े बांधे थे, कोई मतलब जितनी भी चीज़ें थी उनको थोड़ा साइड में रख रहे थे। तब तक जो लोग थे, कुछ बुज़ुर्ग लोग थे ना, वो वांग जी ये होड़ के पास में आते हैं बिना कोई डर के। उनकी आँख में कोई डर नहीं था वांग जी को लेकर, और वो उनको डीप बो करते हैं, जहाँ पर हमारा जो कुरैन था वो बो करता है, और वांग जी जो था ना उन्हें देख रहा होता है एकदम ने कोल्ड वॉइस से, आँखों से कुरैन वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पर वांग जी भी बो करता है। उसके बाद हमारा जो एक बुज़ुर्ग थी ग्रैनी, जो कुरैन की तरफ देखती है, वो बोलते हैं मास्टर कुरैन, आप थक गए होंगे, हमने आपके लिए कुछ रेडी किया है, तो आप क्या हमारे साथ आएंगे और आप वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। इधर कुरैन बोलता है ऑफ कोर्स, आप क्या कहते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना कुछ करने के लिए। जो वो ग्रैनी थी वो बोलता है इसका कोई बात नहीं है, आफ्टर हमारे प्रिंस की शादी है और हमारे प्रिंस हमारे सन जैसे हैं, तो उनकी शादी हमारे लिए एक फेस्टिवल जैसी होगा, तो प्लीज़ आप, अगर आपको कष्ट ना हो तो आप आ सकते हैं। मतलब इस तरीके से कोई बहुत सारा रिस्पेक्ट के साथ बात करती है, जहाँ पर हमारा कुरैन नोट करता है, वांग जी को भी इशारा करता आने के लिए। वांग जी भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। वांग जी का एक हाथ में उसका बिचेन था, दूसरे हाथ में उसका फोल्ड था बिल्कुल बैक की तरफ, और वांग जी जो विलेज था उसकी तरफ देख रहा था। यहाँ पर जो लोग थे ना वो वहाँ पर खड़े हुए थे, एंड यहाँ पर हमारी जो लेडी थी उनके आगे आगे चल रही थी, और वांग जी और कुरैन पीछे पीछे चल रहे थे। वांग जी देखता है कि बहुत सारे लोग ना उसे देख रहे हैं, और वांग जी जो था ना, बस उसकी कोल्ड आइज़ थी, उसका फेस तो नहीं रिवल था लेकिन उसकी कोल्ड आइज़ थी। वो लेडी हमारे वांग जी को ना एक बहुत बड़े शॉप के पास ले जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, डिसेंट था, और लकड़ी से बना हुआ था, बहुत खूबसूरत था। और वहाँ पर उनको लेके आती है और बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको जो टेबल थी उनके पास में बिठा देती है, और बाकी जगह जो थी ना एकदम क्लीन थी, एकदम खूबसूरती से सजाई गई थी। वांग जी भी बैठ जाता है। दैन उसके बाद हमारी जो वो लेडी थी, वहाँ पर ना कुछ और यंग लेडी आती हैं एंड उनको जो टी थी वो सर्व करती हैं। देन उसके बाद हमारी जो लेडी थी उनको इशारा करती है कि वो पी सकते हैं, इस तरीके से मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ करती है। इधर ना कुरैन पीता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती से वो टी बनाई गई थी, बहुत अच्छे उसमें स्मेल आई थी। वांग जी भी उसे ड्रिंक करता है, जो कि उस वांग जी को भी पसंद आती है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब दिखाता नहीं, शो नहीं करता इस सारी चीज़ों को। दैन उसके बाद वो सारे के सारे लोग उनको पूछते हैं खाने के लिए, उनको खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ला के दी जाती है, और कुरैन बहुत ज़्यादा खुश था कि सारे लोग उसको उनको कितने रिस्पेक्ट के साथ बात करे थे। और यहाँ पर वांग जी ये देख रहा था, हर कोई उसके साथ मतलब खुली उनसे पूछ रहा था। ऑल दो तो वांग जी के जो होते हैं ना, सॉरी, वांग जी के जो एम्पायर था उसमें ना वांग जी को कोई पूछ भी नहीं सकता था। आई मीन उससे कोई भी उनको सर्व करने के लिए आता था ना, उसके ना हाथ ही थरथराने लग जाते वांग जी को देखकर। बट वो सभी एकदम जेन्युअल जो फीलिंग्स थी उनके साथ साथ उनको सर्व कर रहे थे, और जो हर चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। कुरैन हर चीज़ को कंज्यूम कर रहा था एंड साथ साथ वांग जी को भी इशारा कर रहा था। वांग जी भी थोड़ी चीज़ें खाता है, वैसे वांग जी को ना मीठा चीज़ें और ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। देन उसके बाद जैसे वो आराम करते हैं ये सारी चीज़ें, और साथ साथ ना वो काफ़ी अच्छा, मतलब उनको ना बहुत अच्छा सराउंडिंग दिया गया था, और वांग जी ये सारी चीज़ें देखता है। देन उसके बाद जैसे आफ्टरनून हो जाता है तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको वहाँ से उनके साथ चले जाते हैं। ऑल्दो जो थे ना लोग भी, मतलब जैसे वांग जी फिर कुरैन अपने घोड़े में बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं महल की तरफ, और जो जितने लोग थे ना वो भी महल की तरफ चलने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है विंग का शादी है एंड वो अटेंड ना करे, ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि विंग ने हर वो इंसान को बुलाया था जो उसके लिए मैटर करता था शादी में। एंड यहाँ पर वांग जी ये सारी चीज़ें देख रहा था। जैसे ही ना उनका महल आने लग जाता है, तो महल का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो वो ना एंट्री करते हैं। एंट्री में उनको काफ़ी अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, अलग अलग जो रिचुअल्स थे उसमें, एंड साथ साथ वांग जी नीचे उतरता है, और कुरैन भी नीचे उतरता है। वांग जी और कुरैन बो करते हैं सभी को, एंड उसके बाद हमारा जो वी चांग से और कांग से सन भी बो करते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं एंड उनको बैठने के लिए बोलते हैं।
देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग के रूम का सीन, जहाँ पर विंग जो था ना वो अपनी बालकनी में खड़ा था एंड यहाँ पर वांग जी को देख रहा था। ऑल्दो वांग जी ने मास्क पहना हुआ था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी विंग ना बस देखना चाहता था कि उसके होने वाला हस्बैंड किस तरीके से था। वैसे ना विंग जो था ना वो आज बहुत गुस्से में था, क्योंकि सुबह सुबह विंग को खेलने जाना होता था, बट आज तो उसका शादी है ना, अब वो तो खेलना क्या कूदना भी कहीं और होगा। और विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था। विंग जैसे ना मतलब अपनी बालकनी से देख रहा था, तो जो विंग था उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अभी भी विंग ने जो था ना रेड कलर का जो रोब्स था वो पहन रखा था, बट उसने वेल नहीं लगा के रखा हुआ था। और जो दासियाँ थी वो विंग को बोल रही थी कि प्रिंस वापस आ जाइए, टाइम हो रहा है। विंग ने बोला नहीं रुक जाओ, मेरे को देखने दो, हर कोई आया नहीं आया, हाँ मेरा शादी है, हर कोई आना चाहिए यहाँ पर। जहाँ पर विंग जो था ना अपनी ही शादी में बालकनी में खड़े होकर सभी लोगों को देख रहा था, जहाँ पर जो विंग के जो छोटे छोटे दोस्त थे ना, दोस्त गण जो थे, वो उनको ना हाय कह रहे थे विंग को, एंड वो इनको चिढ़ा रहे थे। जहाँ पर विंग को बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि जब से ना विंग का रिश्ता तय हुआ है बाकी सब, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दुखी वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी उसको चिढ़ाना नहीं बंद कर रहे थे। क्योंकि मतलब वो विंग को बोल रहे थे कि मतलब इस तरीके से चिढ़ाया करते थे कि अरे विंग तो चला जाएगा, और विंग के जितने भी काइट्स है, जितने भी उसकी गोलियां हैं वो उनकी हो जाएगी, और इस तरीके से वो चिढ़ा रहे थे विंग को बहुत टाइप से। और विंग ना हमेशा चिढ़ जाया करता था। विंग को पता है यार उसका शादी होने वाला है, बट इस तरीके से कैसे, उसकी जो चीज़ें हैं वो उसी की है। एंड ऑल द विंग इतना ज़्यादा चिढ़ चुका था कि उसने जितने भी उसके पतंगे थी और जितनी भी उसकी गोलियां थी, जितने भी लट्टू उसके थे ना, सभी के सभी अपने ना सामान के साथ पैक कर दिया था, जो कि वो लैंड क्लैन में लेके जाने वाला था, क्योंकि विंग नहीं देना चाहता था इस तरीके से। और सारे लोग जो थे ना वहाँ पर खड़े थे विंग के दर्शन के लिए, और सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे उनका जो राजकुमार है वो कैसे लगेगा। और जो बच्चे थे वो तो चिढ़ा रहे थे विंग को। विंग को बहुत गुस्सा आया था, ये कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको मेरी याद नहीं आएगी, इस तरीके से विंग सोच रहा था। ऑल तो ना सारे बच्चे बहुत चिढ़ा रहे थे विंग को, उसको जीभ दिखा रहे थे, उसको आंखें दिखा रहे थे, इस तरीके से मतलब नीचे से ही दिखा रहे थे, और है ना ठीक है। तो और वहीं पर ही पास में ही वांग जी के पीछे खड़े थे वो, इस तरीके से सिपाही तो चले गए थे साइड में, और वो वांग जी के पीछे से चिढ़ा रहे थे उसे। विंग को इतना गुस्सा आता ना, लिटरली विंग बोलता है तो तुम रुक जाओ, यूबिन के बचे। इतना कहकर विंग जो है ना वो अपने कमरे के अंदर जाता है एंड एक गुलेल को पकड़ता है, और एक जो होता है ना कंची होता है ना, कंची को पकड़ता है। और जो मेर्स थी वो विंग को देखते हैं, बोलते राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं आप वापस आ जाइए, शादी का तैयारी करना है अभी, और आप ढंग से रेडी भी नहीं हुए हैं। विंग बोलता है 2 मिनट रुक जाइए प्लीज़, मुझे अभी कुछ करना है। देन उसके बाद विंग ना आके सीधा खड़ा हो जाता है हमारे वहाँ पर, एंड यहाँ पर वो बच्चे अभी भी विंग को चिढ़ा रहे थे। विंग को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना, कि वो गुलेल में उस गोली को रखता है एंड उसके बाद ज़ोर से वो खींचता है, एंड वो सीधा उस गोली को ना यूबिन की तरफ मारने के लिए स्ट्राइक करता है। और विंग उसको जैसे मतलब विंग बहुत ज़्यादा तेज, मतलब उसके ना निशाने बड़े तगड़े थे, तो विंग ना उसको मतलब ज़ोर से मारता है। और अनफॉर्चुनेटली यूबिन खड़ा था वांग जी के पीछे, तो इस वजह से हमारा जो वो था ना, अब यूबिन तो छोटा था, इतनी दूर से गोली मारेगा विंग, उसका अगर निशाना सही भी लग जाए तो क्या होगा। तो यूबिन ऐसा खड़ा था और अभी भी चिढ़ा रहा था, सभी लोग चिढ़ा रहे थे। तो विंग ने गोली पकड़ी और उसको सीधा गुलेल से स्ट्राइक किया, और यूबिन एंड वक्त पे नीचे झुक गया, जिस वजह से वो गोली जो थी ना वो वांग जी के टकले में जाके लग गई, मतलब वांग जी के जो सर था, मतलब सर के ऊपर जो बाल था उसमें जाके टंग से लग गई, और विंग एकदम शॉक हो गया। और वांग जी ने बस ऊपर की तरफ देखा जहाँ से वो गोली आई थी, क्योंकि वो गोली सीधा वांग जी के हाथ में जाके लगी थी ना। और यहाँ पर हमारा वांग जी के जो गुस्सा था ना, उसकी आंखें एकदम मतलब थोड़ा वो काम था, लेकिन उसकी आंखें एकदम कोल्ड थी। उसी कोल्ड आइस के साथ हमारे वांग जी ने ऊपर बैल्कनी की तरफ देखा। मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि वो मतलब इतना दूर था, ना तो विंग वांग जी को ढंग से देख पा रहा था, ना तो अगर वांग जी नीचे से देखेगा ना विंग को तो उसका शक्ल ढंग से नहीं दिखा जाएगा। हाँ बस इतना थोड़ा सा दिखा जाएगा कि एक छोटे से पोशाक में रेड कलर के कोई इंसान खड़ा है, इस तरीके से डिस्टेंस था काफ़ी दूर। तो इस तरीके से घुसता और वांग जी ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ पर वांग जी की आंखें बहुत कोल्ड थी, एंड वांग जी भी लाइक दिल में सोच रहा था ये क्या बेहोदी है, ये किसने मारा उसे, हाँ मरना चाहता है क्या वो। बट वांग जी को ये पता था ना उसके
जो अंकल थे उसने पहले ही बोल दिया था कोई गुस्सा कोई तलवारबाजी नहीं चलेगी वहाँ पर। और वांग जी से ऊपर देखता है कि इसका हिम्मत हो गया है उसे मारने का। और उस टाइम पे उसका नज़र जाता है विंग पे। और दो वांग जी विंग का फेस नहीं देख पाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विंग का दूर था उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा दूर उसका कमरा था। और वांग बस ये देख रहा था कि वहाँ पर एक रेड कलर के पोशाक में कोई खड़ा था और वो उसको ही देख रहा था। इस तरीके से वांग जी देखता है, जहाँ पर वांग जी उस पोशाक की तरफ देखता है जहाँ पर उसे पता चल चुका था ये और कोई नहीं राजकुमार विंग ही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शादी के टाइम जो था ना कल्चर में सिर्फ जो रेड ड्रेस थी, मतलब ऑल दो चाइनीज़ कल्चर में जो रेड ड्रेस थी वो कोई नहीं पहनता था, सिर्फ वही पहनता था जिसका शादी होने वाला है। तो रेड ड्रेस दूर से दिख रही थी जिस वजह से वांग जी समझ गया था ये प्रिंस विंग है जिसने उसको गोली मारी है। बट क्यों? वांग जी गुस्सा था बट वो एकदम गुस्से को पी लेता है। वांग जी बस यही सोचता है इसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे गोली मारने का, क्या ये मरना चाहता है, क्या ये मेरे बारे में नहीं जानता है। इस तरीके से हमारा वांग जी सोचने लग गया। वांग जी सोच ही रहा था विंग को देखकर, तभी हमारा जो कुरैन था वांग जी की तरफ देखता है जिसका नज़र कहीं और ही था। कुरैन वांग जी के कंधे पर हाथ रखता बोलता वांग जी कहाँ देख रहे हो बेटा। वांग जी फिर होश में आता बोलता कुछ नहीं अंकल। देन उसके बाद उसके अंकल जो थे वो उसको अंदर लेकर चले जाते हैं और विंग जो था ना वो फटाफट से रूम के अंदर चला जाता है। और विंग भी लाइक वो उसने क्या कर दिया, बट ऑल दो विंग जानता था उसे क्या पता चल रहा है उसने गोली मारी। और विंग ये सोच रहा था जाते जाते ये यूबिन को बच्चे को नहीं छोड़ेगा। देन उसके बाद विंग का मेकअप थोड़ा बहुत जो होता है ना हल्का हल्का मेकअप करने लग गए वो। और विंग की तो फेयर स्किन थी ऑल दो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बट उसमें थोड़ा सा टचअप और साथ साथ वेल के जितने भी पिंस थी विंग के बालों में लग रही थी। और विंग चुपचाप बैठा हुआ था। जैसे ही ना वांग जी आगे चला गया तो जो बच्चे थे सॉरी जो लोग थे उनके वहाँ पर इंतज़ाम भी थे बैठने के लिए और शादी को देखने के लिए। तो वो सभी बैठ गए और उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से खातिरदारी चल रही थी। दूसरी तरफ हमारे जो विंग था वो जो बच्चे थे ना उन्होंने जब मौका देखा तो वो फटाफट से भाग के महल में अंदर चले गए और विंग के रूम में चले गए जहाँ पर उन्हें पता था विंग का रूम कहाँ है। ऑल्दो वो आते रहते थे महल पे और विंग के रूम में तो खेलते ही रहते थे। जैसे वो कमरे के अंदर आते ना तो वो देखते हैं विंग ने ऑलमोस्ट कपड़े पहन चुके थे और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना कि उनके यहाँ पर उनके पूरे वे अंपायर में विंग से ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं था। वो सारे बच्चे ना विंग को ना जैसी डोर से ना चुप चुप के देखने लग जाते हैं और विंग बहुत प्यारा लग रहा था। विंग ना जब मिरर के पास में देख रहा था देन उसको दिखाई देता है उसके जो बदमाश दोस्त थे ना वो सभी के सभी वहाँ पर जो थे ना दरवाजे के पास में घूर रहे थे उसे। विंग को बहुत गुस्सा था। विंग पीछे देखते बोलता तुम बाहर आ रहे नहीं आ रहे हो हाँ। तो यहाँ पर सभी के सभी लोग ना बाहर आते हैं और विंग के पास जाते हैं जहाँ पर सभी बच्चे बोलते हैं राजकुमार विंग आप बहुत सारा खूबसूरत लग रहे हैं इस तरीके से बात करते हैं। विंग बोलता है यू रास्कल तुम्हें पता है ना क्या कर रहे थे मेरे को, हाँ चढ़ा रहे थे, तुमको शर्म नहीं आता है हाँ। यूबिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूबिन बोलता है ओहो गगा यू आर ब्लशिंग। यहाँ पर विंग बोलता है बकवास बंद करो। तब उसके बाद विंग और जो उसके फ्रेंड्स थे वो कुछ बातें करने लग जाते हैं और विंग बातें कर रहा था। उसके बाद जो विंग था ना इस तरीके से बातें कर रहा था तभी हमारी वहाँ पर कांग्सी सन आ जाती है विंग को देखने के लिए। अब कांग्सी सन जैसे अंदर आती है तो वो देखता है विंग और वो सभी के सभी ना झगड़ रहे थे किसी चीज़ को लेकर, आई मीन टू से वो चीज़ खिलौनों को लेकर झगड़ रहे थे। जहाँ पर सभी बोल रहे थे कि विंग गगा प्लीज़ अपने खिलौने हमें दे दीजिए ना प्लीज़ हम खेल लेंगे। विंग बोलते नहीं वो खिलौने मैं अपने साथ में लेके जाऊँगा, मैं वांग क्लान में जाके खेलूँगा उन्हें। तो यहाँ पर सारे बच्चे ऐसे झगड़ रहे थे, झगड़ नहीं रहे थे, बहुत प्यारी सी क्वेरल चल रही थी उन दोनों के बीच में। ये ना चांग से सन देती है वो अपना फेस पाम कर रही थी, मतलब अपने सर पे एक थप्पड़ मारती कि आज इस लड़के का शादी है और ये बेवकूफ़ यहाँ पर कंचों की बात कर रहा था। कांग से सन एक लॉन्ग शाई करती कि उनके बेटे का कुछ नहीं हो सकता है। अब कांग से सन आती है एंड उसके बाद वो बच्चों को ना देखती है एंड उसके बाद सारे बच्चों के ना सर पे मारती हैं, साथ साथ विंग के भी मारती है। विंग अपना सर खुजाते हैं सब हमारे कांग से सन के तरफ देखती है जहाँ पर विंग बोलता है मॉम। कांग से सन बोलते शेमलेस विंग आज तुम्हारी शादी है तुम भूल गए हो क्या, और तुम अभी भी ये कंचे लट्टू इसमें भी कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को हाँ, और तुम क्या करोगे हाँ उन्हें दे दो ना। वहीं बोलता नहीं वो मेरे हैं मॉम और मैं उन्हें बैंक लाइन में ले जाऊँगा एंड उनके साथ खेलूँगा। हमारी कांग से सन भी लाइक ये इतना बड़ा हो गया इसे अभी भी कंचे और लट्टू चाहिए वो भी बैंक लाइन में, ये नहीं सोचेगा कभी भी। कांग से सन बोलते ठीक है ठीक है। कांग से सन बच्चे को तरफ देखते हैं बोलते तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारे लिए नए खरीद के लिया दूंगा, इसे जाने दो ठीक है। देन बच्चे बोलते ठीक है।
तब ना युबिन चढ़ाता है विंग को और बोलता है आप तो पुरानी लेके जाओ, हमारी क्वीन हमारे लिए नहीं लेके आएंगी, अब आप चले गए ना तो क्वीन हमसे ज़्यादा प्यार करेगी। ये देख कर विंग ना अपना मुंह फुला लेता है और बोलता है वो मेरी मॉम है, हाँ मॉम आप उनसे ज़्यादा प्यार मत करना, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे काफ़ी दूर जा रहा हूँ, मेरा जब मन करे मैं सुबह चलूँगा और शाम तक वापस आ जाऊँगा। इस तरीके से विंग बोलता है। यहाँ पर कांगसेसल अपना सर हिलाते हैं, बोलते ठीक है आप वेल को पहनो क्योंकि टाइम हो चुका है शादी का। विंग बोलता है हाँ मॉम ये हेयर पिन बहुत सारा चुप रही है, इतने सारे लगाने की क्या ज़रूरत है, हाँ और आफ्टर ऑल मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है ना, आपको पता है मुझे खेलना पसंद है। उसकी मॉम बोलती है विंग थोड़ा समय तक झेल लो ना, उसके बाद मैं खुद ही रिमूव कर दूँगी, एक बार शादी के जो रिचुअल्स है उसे कंप्लीट होने दो, ठीक है। देन विंग नोट करता है एंड उसके बाद हमारे जो विंग को वेल पहनाया जाता है। देन उसके बाद हमारा जो सारे बच्चे थे वो क्वीन को बोलते कि हम भी विंग गगा को अपने साथ ले जाएंगे, मतलब जैसे हाथ पकड़ के ले जाते हैं ना लोग इस तरीके से, तो वो भी जाएंगे टोली भर के पीछे से। तो यहाँ पर उसकी जो थी ना क्वीन वो जानती थी हाँ कि मतलब वो उनके दोस्त थे, तो वो बोलते ठीक है तुम पीछे से जाना। जहाँ पर शिचैन भी आ जाता है। आज शिचैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट जब वो विंग को देखते हैं ना वो बहुत प्यारा लग रहा था। शिचैन उसको आशीर्वाद देता है, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लेसिंग देता है। देन उसके बाद एक तरफ से शिजान हाथ पकड़ते हैं और दूसरी तरफ से हमारे बच्चे हाथ पकड़ते हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एंसेस्टर हॉल का, जहाँ पर विंग का शादी होने वाला था और ऑलमोस्ट सारे लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। देन उसके बाद जैसे ही मतलब वांग जी तो पहले से ही पहुँच चुका था और वांग जी एंसेस्टर रूम में खड़ा था, वेट कर रहा था विंग का, काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका था। एंड उसके बाद वांग जी को लेट चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेशेंटली खड़ा था। थोड़ी देर के बाद हमारा जो होता है ना अनाउंसमेंट हो जाता है कि राजकुमार विंग आ चुके हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है फूलों की वर्षा होती है विंग के लिए और सारे लोग उसके लिए फ्लावर होल्ड करे हुए बैठे थे वहाँ पर, उनको ना फ्लावर से वो विंग के ऊपर उसकी शावर कर रहे थे। जैसे विंग आता है एंड विंग जैसे अंदर आता है ना तो उसने व्हील पहन के रखी थी एंड यहाँ पर जो विंग था ना काफ़ी ज़्यादा लंबा था। वांग जी ना विंग की तरफ देखते एकदम बोर्ड लुक की तरफ, बट विंग का वो चेहरा नहीं देख पाता है। वांग जी के दिल में यही था क्या इस बेवकूफ़ ने मेरे ऊपर गोली मारी थी, इससे तो मैं बाद में बताऊंगा, इस तरीके से वांग जी सोच रहा था। एंड वांग जी देखता है कि ये था शिजान ने पकड़ा था एंड दूसरे हाथ बच्चों ने पकड़ा था विंग का। एंड विंग जो था ना उन बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करते करते आ रहा था, ऐसे नहीं था विंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, नॉट एट ऑल। वो बच्चे विंग को जैसे पिंच कर रहे थे कमर से और विंग ना उनको चूटी दे रहा था, इस तरीके से कुछ विंग आ रहा था और शिशान ये देखकर बस स्माइल कर रहे थे। और वयंग जी जब ये देखता है ना वो बस अपना सर हिला देता है और कुरैन वो तो स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद बहुत मुश्किल से विंग को सीढ़ियों के ऊपर चढ़ाया जाता है क्योंकि विंग का गाउन काफ़ी ज़्यादा लंबा था। आई मीन तो से जो रोब्स थे ना उसके रेड कलर के प्यारे से जिसमें बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। दैन उसको ऊपर लेके आया जाता है और विंग जो था ना वो वांग जी को देखना चाहता था, बट वो थोड़ा बहुत ना डरा हुआ भी था क्योंकि उसे पता था कि उसने वांग जी को गोली मार दी थी। आई मीन तो से वो जो होती है ना कंची वाली गोली वो। तो जैसे भी करके वो एंसेस्टर रूम के अंदर जाते हैं एंड उसके बाद हमारा जो एंसेस्टर रूम के बाहर ही हमारा विंग जो था ना अपनी जूतियों को निकाल लेता है एज रिचुअल। एंड उसके बाद वो अंदर आता है जहाँ पर जो बच्चे थे वो भी अंदर आते हैं एंड यहाँ पर विंग का हाथ ऐसे रख देते। दैन उसके बाद जो शिशन थे वो विंग का हाथ वांग जी के हाथ में रखता है एंड जो हमारा जो मतलब यही होता है, एक तरफ से शिशान ने पकड़ा था दूसरी तरफ से कुरान ने पकड़ा था, जैसे कि एक दूसरे का संगम करवाते हैं ना कल्चर में इस तरीके से। तो विंग ने अपना हाथ वांग जी के हाथ में दिया जहाँ पर विंग ना फर्स्ट टच में समझ चुका था वांग जी का हाथ काफ़ी ज़्यादा ठोस था और साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मार्क से भरा हुआ था और विंग वो चीज़ महसूस कर रही थी। एंड विंग का जो हाथ था वो बहुत ज़्यादा मुलायम और मखमली था और वांग जी जब उसके हाथों को पकड़ता है तो वांग जी को ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल फ्लावर जैसा है, इस तरीके से काफ़ी फ्रिजाइल टाइप का कमज़ोर इंसान है। अब यहाँ पर वांग जी जैसे विंग का हाथ पकड़ता है तो यहाँ पर विंग ना उसका फटाफट से हाथ कस लेता है और यहाँ पर वांग जी बस उसे देखता ही रह जाता है। देन उसके बाद हमारा जो सारे बच्चे थे ये सारी चीज़ें देख रहे थे और धीरे धीरे करके जो प्रीस्ट थे वो रिचुअल को स्टार्ट कर रहे थे, धीरे धीरे करके वो सारे रिचुअल्स को कम्प्लीट कर रहे थे। और विंग जो था ना वो एक जगह ना बैठ के नहीं रह सकता बिल्कुल भी, कभी वो अपनी टांगों को ठीक कर रहा था कभी अपने हाथों को ठीक कर रहा था और कांगसेसान बार बार से डांटी जाए थे सीधा बैठो विंग। और वांग जी बस ये चुपचाप से देख रहा था कि कितना मैनर्सलेस पर्सन है, क्यों उसके अंकल ने उसको विंग को इस तरीके से क्यों चुना इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। प्रीस्ट लास्ट टाइम विंग जो वांग जी थे वो करते हैं
अपने पेरेंट्स की तरफ, साथ साथ जो गॉड्स थे उनकी तरफ, एंसेस्टर होल के, और उसके बाद एक दूसरे की तरफ, जहाँ पर हमारे इस तरीके से रिचुअल कंप्लीट हो जाते हैं। दैन उसके बाद हमारे जो विंग था, मतलब ऐसे होता ना उनके आई थिंक बालों को काट के आधा आधा थोड़ा बहुत जो बाल थे उनको इंटरवाइन किए जाते हैं, उसके बाद उनको चढ़ाया जाता है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सब कुछ हो जाता है कंप्लीट। वाइन्स भी एक्सचेंज हो जाती है, एंड यहाँ पर विंग को ना वाइन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, तो वो बहुत ज़्यादा मज़े में पी रहा था। वांग जी बस एक ही सिप लेता है, दैन उसके बाद हमारा वो खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद ऑलमोस्ट रिचुअल कंप्लीट हो चुके थे, एंड बाकी सब जो लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे एंड ब्लेसिंग दे रहे थे वोइंग को कि उनकी आने वाली लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, ब्लेसफुल हो, हैप्पी हो, वरीड ना हो उसमें कोई भी, इस तरीके से उनको सारी मिल रहा था। और विंग तो बस बहुत ज़्यादा उसे ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था उन कपड़ों में, बार बार वो खिसकाया जा रहा था, उन्हें खिसकाए जा रहे थे, और वांगजी बस उसको देख रहा था कि ये लड़का 2 मिनट के लिए एक जगह खड़ा नहीं रह सकता है। कई बार उसने वांगजी के ना मतलब कई बार ना मतलब बहुत से अलग चीज़ कही थी। वांगजी तो एकदम स्ट्रेट खड़ा था जैसे हमेशा वांगजी का पोजीशन होता है, बट वोइंग तो अभी ये खिसका रहा, कभी वो खिसका रहा, कभी अपने बालों को खुजा रहा, इस तरीके से ना वोइंग कर रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा इचिंग फील हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो होते ना हेयर पेन की वजह से, और चुभ रहे थे विंग को बहुत ज़्यादा। और विंग बस सोच रहा था यार ये कब हटेगा, मेरा तो दिमाग ही सटिया गया है इसमें। तो ये कुछ ऐसे था। देन उसके बाद हमारे जो विंग और वांगजी थे सबका आशीर्वाद लेते हैं, अंकल कुरैन का, चांग से सन वी चांग से सबका आशीर्वाद लेता है। और विंग को ना पता था उसे जाना है, तो कहीं ना कहीं विंग ना खुश तो था जाने में, मतलब वो खुश था कि ऐसा नहीं था विंग बहुत ज़्यादा गम में था कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एक होता ना जाने का थोड़ा बहुत दुख तो होता है। और विंग क्या कहते सोच रहा था कि वो वाइन क्लैन में जाके बहुत सी जगह घूमेगा, एंड आफ्टर विंग को ऐसा लगता था कि वो वी क्लैन उसका घर ही है, जब उसका मर्जी करे वो सुबह चला जाएगा और फिर शाम को वापस आ जाएगा, इस तरीके से विंग का कहना था। और इतना दूर भी नहीं था हमारा वी क्लैन, कम से कम 4-5 घंटे की दूरी में था। देन उसके बाद हमारा जो विंग था उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ गए थे, और बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वैसे तो विंग बहुत कम रोया करता, बहुत कम रोया करता, ऐसे नहीं रोता है, बट ओबियस सी बात है उसे पता है अपने मॉम डैड को अब दोबारा दोबारा मतलब जल्दी नहीं देख पाएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों को नहीं देख पाएगा, इस तरीके से। देन उसके बाद हमारे जो उसकी मॉम थी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, विचांगसे की भी आंखों में आंसू आ गए थे, जंगशा की आंखों जंगशन की भी आंखों में आंसू आ गए थे, और ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग ना रोने लग गए थे। और विंग को भी बहुत रोना आ रहा था उनको देखकर, और वांगजी बिल्कुल इमोशनल लेस खड़ा था, जहाँ पर वीचांग से और कांग से उनको यकीन नहीं हुआ उनका प्यारा चार्मिंग बेटा जो था ना, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब वो जाने वाला है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी थे विंग को लेकर, क्योंकि उन्होंने बहुत प्यार से पाला था विंग को, बट वो जानते थे एक ना एक दिन ये तो होना ही था। और ये सारी चीज़ें जांगशा वो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली वो एक राजा है तो उसे ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। देन उसके बाद हमारा जो विंग था ना सबसे आशीर्वाद मिलता है, गले मिलता है, चिपक चिपक के रोना स्टार्ट कर देता है विंग। और विंग ना लिटरली ऐसे रो रहा था जैसे कि पता नहीं उसको ना कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा था। वो उसने तो वांग जी को भी खींच दिया था, मतलब जैसे वांग जी और उसके बीच में वो डोर सी बनी हुई रहती है ना उनके संगम की, तो उसको भी खींच दिया था, जिस वजह से वांग जी भी लड़खड़ा गया था। जहाँ पर विंग जो था ना वो बिल्कुल ही शीशान पर चिपक गया था, उसे बिल्कुल एकदम ना कोआला बियर जैसा उसका पैर एकदम उसके वेस्ट में घुमा दिए थे, और वो फूट फूट के रोने लग गया था। ये देख कर ना वांग जी बस शॉक रह गया था, मतलब वो कुछ दिखा नहीं रहा था, बट विंग को देखकर उसको ऐसे लग रहा था कि ये अंकल ने उसका ये क्या मतलब शादी किससे करवा दिया। अंकल तो उसके कहे थे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये हाँ, और वांग जी बस यही सोच रहा था। और कुरैन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, विंग को जाना पड़ेगा, लेकिन वो जानते थे कि वांगजी का भलाई था और बाकी सबका भी। और विंग बहुत प्यारा बच्चा है, और विंग ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। और लिटरली वो ज़्यादा ऐसा नहीं रो रहा था कि मैं तो आपको छोड़ के चला जाऊँगा, मेरा क्या होगा, ये वो हम बोलते हैं ना अपनी शादी में, बट वो ऐसे बोल रहा था आप गलती से भी मेरे कमरे को छूना भी मत, जब भी मैं आऊँगा तब मैं वहीं पर ही रहूँगा, और हाँ अगर मेरे पति के साथ मेरा तलाक हो गया ना तो मैं आपके साथ ही रहूँगा, और आपके लिए शादी में जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा नाच मैं ही नाचूंगा, इस तरीके से विंग बोल रहा था। एंड वांग जी बस वो देख रहा था कि अभी तो शादी ही हुआ है और इतनी जल्दी तलाक भी हो गया। देन ये सारी बातें कर रहे थे, एंड बाकी सब जो थे ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे। यार वो ना सीन काफ़ी ज़्यादा फ़नी था, जहाँ पर वो सारे लोग रो रहे थे यार, सारे लोग इतना बिलक बिलक के रो रहे थे, ऐसा लग रहा है शादी नहीं है शमशान घाट चल रहा है। और खुरैन ये सारी चीज़ें देख रहे थे, और वांग जी वो तो शौक था बट वो इमोशन नहीं दिखाया था। और इधर क्या कहते हैं वांग जी को तो ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाने आते हैं। देन उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमारा जो विंग था अपने आंसुओं को, अपनी नाक को, अपने जो भैया था ब्रदर जंगशा उसके कपड़ों में फूंदता है,
देन उसके बाद हमारा वो आगे बढ़ते हैं एंड अपनी मॉम से भी वो चिपक चिपक के रोता है ये सारी चीज़ें कि मॉम अगर मैं चला जाऊँगा तो आपके बने वो प्यारे प्यारे से जो डम्पलिंग है वो कौन खिलाएगा, हाँ क्या पता वैंकलैंड में सब कुछ सूखा है और यहाँ पर मुझे खाने को नहीं मिल रहा, मैं तो एकदम पतला होकर सूख के मर जाऊँगा, इस तरीके से विंग बोल रहा था। और वांगजी इसको देख रहा था, वो बोलता हमारा क्लैन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब खुशहाल क्लैन है एंड यहाँ पर वहाँ पर सब कुछ मिलता है और इसे क्या लगता है हम भिखारी क्लैन है। इस तरीके से वांगजी के मन में चल रही थी बातें और उसकी मॉम उसको दिलासा दे रही थी कि सब कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो ये सारी चीज़ें फिर वो अपने फादर के गले मिल के रोता है फूट फूट के कि फादर अब मैं आपको बहुत मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। अगर ना कभी मेरे पति ने मुझे मारा ना तो मैं उसको मार डाल के आपके पास आऊँगा, आप मुझे बचाओगे ना, इस तरीके से विंग बोल रहा था और कुरैन को ना हंसी बहुत आ रही थी। तो उसके फादर बोलते हैं विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके मतलब वांगजी भी लाइक क्या है, मतलब वांगजी को ना कभी भी इतना ड्रामची आदमी नहीं दिखा कभी भी, क्योंकि वांगजी के क्लैन में हर कोई वही होते हैं सीरियस बातें टॉक्स, और वांगजी के सामने तो ओ माय गॉड कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता वांगजी के सामने से बेखुदगी हरकत करने की। बट विंग फ्री सोल था, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे डर भी नहीं लग रहा था वांगजी से भी, और वो बस फूट फूट कर रो रहा था। देन उसके बाद हमारा कुरैन स्माइल करता है, उसके बाद हमारे वांगजी बाहर आता है, मतलब जैसे वो बाहर आते हैं ना तो वो विदाई का टाइम था। तो इसमें क्या था कि पहले से विंग के जो चीज़ें थी वो पैक हो चुकी थी एंड जो लोगों ने जो तोहफे दिए थे ना विंग के लिए वो भी पैक हो चुके थे और वो लद चुके थे गाड़ियों में। और विंग ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। विंग ना बस जाने से पहले ना सारे अपने लोगों से मिलना चाहता था। देन उसके बाद हमारा इस तरीके से होता है वांगजी और विंग बाहर आते हैं जहाँ पर लोग रो रहे थे और विंग ना सभी को देख रहा था, उसे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। यहाँ पर ना चल वो कम रहा था, पीछे मुड़ मुड़ के ज़्यादा देख रहा था और वो भी से बात है विंग का चेहरा तो कोई देख नहीं सकता क्योंकि वेल था एंड वो फूट फूट के रो रहा था, बहुत ज़्यादा फूट फूट के रो रहा था। इस तरीके से रोना और ये काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट था बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी चीज़ें थी। और वांगजी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था कि यार ये मतलब एक विधाई तो है ना नॉर्मल सी, और इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हैं हर कोई, चिल्लाना चीखना वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं है आवाज़ें ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद वो थोड़े बहुत ना महल से थोड़ा पास में आते हैं जाने के लिए, घोड़े जो थे और जो पालकी थी वो तैयार थी और वहीं बहुत सारा रो रहा था। यहाँ पर वो रो भी रहा था और अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर ना लोग आते हैं, लोगों से मिलना था, वो ही अपने दोस्तों से मिल रहा था, उनसे गले मिल रहा था, फूट फूट के रो रहा था कि अब मैं पतंग किसके साथ उड़ाऊंगा, गोलियाँ किसके साथ खेलूंगा, छज्जे किसके तोड़ूंगा, माखन किसका चुराऊंगा और डम्पलिंग किसके खाऊंगा। इस तरीके से विंग रो रहा था और हमारा वांगजी बस उसे घूर घूर के देख रहा था और कुरैन उसको बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, रोक रहा था। ऑब्वियसली बात है, इतना ज़्यादा गम का माहौल था। देन उसके बाद सारे लोग उसको गले मिलते हैं, सबसे वो मिल के जाता है, सारे लोग हमारे विंग के लिए जो सफ़र के लिए खाना था उसको दे कर देते हैं, बहुत सारे लोग चटपटी चीज़ें विंग को हैंड आउट करते हैं एंड यहाँ पर विंग जो था ना वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल था जिस वजह से वो जितने भी थैले थे वो वांगजी को पकड़ा दे रहा था। और वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से था लेकिन वो घूट के जो प्याले थे वो पी रहा था क्योंकि वो यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था। इस तरीके से सब कुछ था और वांगजी के हाथ में बहुत सारे जो चीज़ें थी वो हो गई थी। यहाँ पर हमारा जो वी चांग से थे वो कुरान की तरफ देखते हैं, बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए हमारा बेटा इस तरीके से है, वो जस्ट काफ़ी ज़्यादा दुखी है ना, तो वो जब दुखी होता है तो इस तरीके से ही करता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज़ को लेकर, विंग अभी बच्चा है। कुरान बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, वैसे भी विंग को बहुत दुख हो रहा होगा जिसमें रात मतलब इतने सालों से वो जिस क्लैन में रहता वो वहाँ पर जाना पड़ेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को लेकर, वो मिल सकता है सबसे। इस तरीके से सब उसको मिलते जुलते हैं। तो उसके बाद हमारा ये सारी मिलने जुलना ये सब कुछ चलता है। दैन उसके बाद फाइनली विंग का जाने का समय हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखद था, सारे लोग विंग को बाय कर देते, विंग भी उन्हें बाय कर देते और ये सारी चीज़ें, और विंग को ना फाइनली पालकी में बैठा दिया जाता है और जो बैग्स थे वो भी उसके साइड में रख दिए जाते हैं, जो भी थे ना पैक करके दिखा हुआ था। विंग ना बार बार पालकी से बाहर बाहर घूम रहा था, देख रहा था और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि वो वापस ज़रूर आएगा, वो उनके साथ ज़रूर खेलने वापस आएगा, उसका उसे याद करते रहना और गलती से भी कोई उधम मच मचाना, गलती से भी उसके जो खिलौने हैं उसे खेलने की कोशिश मत करना, इस तरीके से वो बोल रहा था और वांगजी बस सुन रहा था। मतलब विंग ना बहुत ज़्यादा दुखी था।
और धीरे-धीरे करके वो उस तरीके से रो रहा था और फाइनली जाके ना वांग जी और विंग ये सभी के सभी चले जाते हैं वैंग क्लैन के रूप में। और विंग ना पालकी में कम से कम आधा घंटा रोता रहता है, सुसकता रहता है, मतलब अपने सब कुछ सुसकता रहता है इस तरीके से। और कुरैन भी चलते थे, उन्हें बहुत दुःख हो रहा था विंग को लेकर, लेकिन वो जानते थे दैट्स वन टाइम थिंग, तो ये चीज़ तो होनी है किसी ना दिन। तो वो खुश थे कि फाइनली ये जो वो इतना प्यारा बच्चा लेके जा रहे हैं, इतना प्यारा, इतना नॉटी, वो उनके वैंग क्लैन में इस तरीके से रौनक और रंग बिखेरेगा जिस तरीके से वो चाहते हैं। अब वांग जी और ये सभी के सभी ना सरहद के पास में पहुंच चुके थे एंड उन्होंने सरहद को क्रॉस कर दिया था। विंग ना अपने वही क्लैन को देख रहा था लास्ट टाइम तो नहीं, विंग को ऐसा लगता था कि हाँ बस ये रात को रुकेगा, कल सुबह आ जाएगा, इस तरीके से वो था। बट उसे ये नहीं पता था कि उसकी लाइफ में आफ्टर ऑल काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स, चीज़ें थी जो उसे फेस करनी थी एंड ये सारी चीज़ें अब उसके फैमिली में स्टार्ट होने वाली थी। बट वो जानता था कि जो भी अभी विंग के पास ना कभी सोचने वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि विंग ना एक फ्री सोल था, उसके दिमाग में बस ये था वो वैंकलैंड जाके घूमेगा फिरेगा, खेलेगा कूदेगा, अपने नए दोस्त बनाएगा इस तरीके से। बट वो अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूल पाएगा, इस तरीके से विंग के दिमाग में था। देन उसके बाद हमारा जो विंग था ना, फिर उसके बाद उसे नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। हमें दिखाया जाता है बिल्कुल शाम हो चुकी थी, सुबह से ही जा रहे थे तो शाम हो चुकी थी एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट वो वांगलैंड में पहुँच चुके थे। और विंग का ना नींद खुल जाता है। नींद खुलने के बाद विंग ना यहाँ वो देखने लग जाता है जहाँ पर अभी भी जो पालकी थी वो चल रही थी और इसके साइड में वांग जी था। जो विंग था उसे समझ नहीं आता कितना समय हो गया है, तो वांग जी की तरफ वो देखता है। वो वांग जी को बोलता है, हेलो हस्बैंड जी, हेलो, इस तरीके से वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी हस्बैंड, इस तरीके से वो बात करता है। बट वांग जी को नहीं सुनाई देता, या ऑलमोस्ट वांग जी इग्नोर कर रहा था, इसको क्या हो गया अब। देन उसके बाद विंग को बहुत गुस्सा आता है, इस तरीके से मुझे इग्नोर कर रहा है वो, मैं इतना खूबसूरत हूँ, इस तरीके से विंग बोलता है। देन उसके बाद विंग को एक आइडिया आता है, तो वहाँ पर ना विंग को ना कुछ बेर्स दी गई थी, बेर जो होती है ना खाने के लिए, तो वो ना उन पैकेट्स में थे जो विलेजर्स ने हमारी विंग को दी थी। तो वो बेर को निकालते हुए ज़ोर से वांग जी के सर पे मारता है, टप देनी। एंड वांग जी का ध्यान जाता है विंग पे, जो कि उसकी तरफ देख रहा था। वांग जी से घूर के देखता है, जो कि विंग नहीं देख पाया था वांग जी की आंखें। विंग बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हें कम से बुला रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है, क्या है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, एक मतलब कोल्ड वॉइस में बोलता है। और विंग बोलता है, ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्या बोल रहा है, मैंने तो बस एक बेर ही मारा है ना। विंग बोलता है कि हम कब तक पहुँचने वाले हैं, मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है, बस पहुँचने ही वाले हैं, आधे घंटे में। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत उसे ना सारे सेंसेशन होने लगी थी, इतना इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों बोल रहा है वो। तो यहाँ पर विंग बोलता है, वैसे मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें सुनी है लैंड वांग जी। तो यहाँ पर वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, बोलते तुम मेरे को नाम से बुलाओगे। तो यहाँ पर विंग बोलता, क्यों, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें नाम तुम्हें दिया है तो तुम्हें नाम से तो बुलाऊंगा, हाँ, या नहीं बुलाऊं तुम्हें। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था चुप हो जाता है कि यार वांग जी के सामने कोई ऐसी बात बोल सकता है। लिटरली अगर वांग जी ने अपने अंकल को वादा नहीं दिया होता ना कि वो विंग के साथ कुछ नहीं करेगा, उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, जो वो करना चाहता है वो करने देगा, अभी तक तो वांग जी उसको मतलब क्या कर देता कुछ ना कुछ। बट वांग जी अपने एक घूंट का पानी पीता है और वो बोलता है, बोर, कुछ भी बोलता रहो, शेमलेस, इस तरीके से वो बोलता है। और यहाँ पर विंग को ना बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो चुपचाप हो जाता है। तब उसके बाद कुरैन देखते हैं, कुरैन दूसरी साइड थे। कुरैन ना विंग को बोलते, बेटा बस आधा घंटा रुक जाओ, देन उसके बाद पहुँच जाएंगे, ठीक है, फिर तुम आराम कर लेना। यहाँ पर हमारा जो विंग था पालकी के दूसरी साइड में खिसक के आता है एंड वो कुरैन को बोलता है, अंकल। तो यहाँ पर कुरैन था वो बोलता है, हाँ बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है बताओ। तो यहाँ पर विंग बोलता है, क्या ये सच में तुम्हारा नेफ्यू है, आप कितने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, कितने ज़्यादा पोलाइट हो, आपकी वॉइस कितना सॉफ्ट है, और ये तो बिल्कुल एकदम वो फटे हुए बम की तरह है जो कि बहुत ज़्यादा घूर घूर के बोलता है। इस तरीके से वांग जी भी सुन रहा था बट वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। कुरैन को इस बात में ना काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, वो हंसने लग जाता है। हमारा कुरैन बोलता है, वो ऐसा ही है बेटा, उस पर ध्यान मत दो, ओके। तो उसके बाद विंग बोलता है, हाँ ठीक है, बट ध्यान रखना कहीं मेरा कत्ल ना कर दे। तो यहाँ पर कुरैन बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, ओके। तो उसके बाद हमारा जो विंग बोलता है, ओके अंकल, अगर आप बोल रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, वैसे मुझे ना आप बहुत ज़्यादा पसंद आए, आप बहुत ज़्यादा कूल हैं। तो यहाँ पर कुरैन बोलता है, अच्छा। तो विंग बोलता है, हाँ क्या आपकी तरह भी वैंकलैंड में कोई कूल पर्सन है, क्योंकि ऐसे जैसे पत्थर आपके नेफ्यू को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे पत्थर जैसे ही होंगे, आपकी तरह कोई कूल भी है वहाँ पर, क्योंकि अगर नहीं होगा तो मैं कैसे बोर हो जाऊँगा, मुझे खेलने के लिए दोस्त भी नहीं मिलेंगे ना वहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारा कुरैन बस सर में हमारा ना हिला देता है, बोलता है विंग। वहाँ पर ज़्यादातर हर कोई चुप ही रहता है, बट आफ्टर तुम आ रहे हो इतने बड़े ट्रबल मेकर, तो वहाँ पर दोस्ती बना ही लोगे। और वैसे भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें आती है, तो तुम वहाँ पर एक टीचर के रूप में काम भी कर सकते हो। हमारे वहाँ पर जो स्कूल्स थे वो भी हैं, और डिसेबल भी आते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो क्या तुम वहाँ पर टीचर मतलब ऐसे करोगे? तो इस तरीके से वो बोलता है। तो यहाँ पर विंग बोलता है सच में? तो यहाँ पर कुरान बोलता है हाँ, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं तुम्हें फ्रीली कुछ भी करने दूंगा, तुम चाहोगे तो वहाँ पर घूम सकते हो, बच्चों को घुमा सकते हो, साथ साथ वहाँ पर उनको शिक्षा भी दे सकते हो। वैसे मैं जानता हूँ कि तुम स्वॉर्ड फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो विंग बोलता है वैसे तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हाँ वैसे भी मैं वे क्लैन में सबको शिक्षा दिया करता था, बट मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप अलाउ करो तो मैं उनको अलग अलग चीज़ें सिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी ये सारी बातें सुन रहा था, बट वो अपने घोड़ी में ध्यान दे रहा था। देन उसके बाद हमारा कुरान बोलता है ऑफ कोर्स तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कहीं पर भी घूम सकते हो, ओके। तो विंग नोट करता है। देन उसके बाद हमारा कुरान बोलता है बस स्टार्टिंग में ना तुम मुझसे परमिशन लेके जाना, क्योंकि तुम्हें अभी वांग लैम्प के बारे में कुछ नहीं पता ना, अगर तुम कहीं पर डेंजर में चले गए तो विंग बोलता है फिक्र मत कीजिए, मैं थोड़े से समय में ज़्यादा जो एरिया था उनको समझ जाता हूँ, और जो भी गलियाँ हैं ना उसे समझ जाऊँगा। वैसे भी मैं देखना चाहता कि वैंग क्लैन इतना ज़्यादा मशहूर है, बट मैं आज तक वहाँ पर विज़िट करने नहीं गया, तो कैसा होगा वहाँ पर क्लैन। तो कुरान बोलता है आई होप हमारा क्लैन तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे। विंग बोलता है आपका क्लैन परेशान करेगा या फिर परेशानी आपके साथ में जा रही है? तो कुरान इसमें हंसता है। इस तरीके से छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्वर्सेशन के साथ हमारे फाइनली वो वैंग क्लैन की जो सरहद थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे वो वैंग क्लैन की जो सरहद थी वहाँ पर पहुँचते तो वो ठंड ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और विंग को ना ठंड लगने लग जाती है। देन उसके बाद कुरान ना विंग को एक काफ़ी ज़्यादा मोटी जो जैकेट थी उसको पकड़ाता है, एंड यहाँ पर विंग अपने आप को ढक लेता है, तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। विंग बोलता है अंकल आपके यहाँ पर इतनी सारी ठंड होती है? तो यहाँ पर कुरान बोलता है हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हम अडेप्टेड हैं इस हैबिटेट में, बट तुम इतनी दूर से आए हो और तुम्हें तो यहाँ का कुछ भी मतलब तुम्हारा शरीर ऐसे अडेप्ट नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, थोड़े दिन यहाँ पर रहोगे ना तो तुम सीख जाओगे यहाँ पर रहना। विंग बोलता है ओके। तो उसके बाद विंग ना मतलब थोड़ा बहुत बाहर झुक के देखता है, और वैसे तो उसके फेस में वेल था, बट वो फिर भी उठा के देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर उसे दिखाई दे रहा था बहुत सारे पैर दिखाई दे रहे थे, जो कि वांगजी और जो विंग था ना उसकी स्वागत कर रहे थे। उन सभी ने वाइट कलर का कुछ पहना हुआ था इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं हमारे विंग की पालती घुसा देती है। थोड़ी देर के बाद 2 घंटे तक पूरा वो महल के पास पहुंच जाते हैं, और फिर उसके बाद ना हमारा कुरैन वांगजी को इशारा करता है विंग को निकालने के लिए। वांगजी ना घुड़ के नीचे बैठता है, वो 1 मिनट से घोड़ी को साइड रखता है, उसके बाद वो नीचे झुकता है और अपने हाथ को ना जो पालकी थी उसके अंदर रखता है। तो उसके बाद विंग जब देखता है ना तो यहाँ पर उसे लेना तो नहीं था, क्योंकि वो वांगजी उसके साथ कितना रूडली बात कर रहा है ना, तो इस तरीके से, बट फिर भी वो अपना हाथ वांगजी के हाथ में डाल देता है। उसके बाद धीरे करके वांगजी उसे पालकी से बाहर निकालता है, जहाँ पर विंग और वांगजी खड़े थे। वैसे ना वांगजी और विंग की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, जस्ट विंग जो था ना थोड़ा सा वांगजी के जो गर्दन था ना वहाँ तक आता था, इतना भी डिफरेंस नहीं था ज़्यादा, ठीक है। तो विंग वेल पे रेड कलर के जो था ना कपड़े उसमें ढका हुआ था, और वांगजी उसे बाहर लेके आता है। तन उसके बाद वो सभी के सभी घोड़े से उतरते हैं, एंड उसके बाद विंग का स्वागत होता है, बहुत अच्छी तरीके से स्वागत होता है उसका। जो मेयर्स थी विंग के ऊपर ना थोड़े फ्लावर्स एंड उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, बट वांगजी वही सारी चीज़ें कुछ बहानी थी, कुछ मतलब ज़्यादा खास नहीं लगता था, और सारे के सारे लोगों के ना फेस में एक डर था कि उनके जो किंग थे दोबारा वापस आ चुके थे, बट वो उत्सुक थे विंग को देखने के लिए। धीरे धीरे करके ना उनको वांगजी था ना उन्हें जो था ना रिचुअल के हिसाब से एक महल के अंदर लेके आता है, और विंग ना बस यहाँ वहाँ देख रहा था। सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा लोग थे महल के अंदर, मेड्स जो थी ना मतलब दासियाँ मिनिस्टर लोग सब थे। और देन उसके बाद हमारा जो वांगजी था वो सीधा मतलब थ्रोन के पास में जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सेरेमनी हुआ करती थी कि जो क्वीन थी उसे किंग के साथ थ्रोन में बैठना होता था। तो वांगजी विंग को ना थ्रोन की तरफ ले जाता है, जहाँ पर विंग ना थोड़ा बहुत मतलब यहाँ वहाँ लटक रहा था, और थोड़ा बहुत कोशिश करता अपने कपड़ों को सही करने के लिए, और वांगजी से स्टिल करके खड़ा था। तो उसके बाद हमारा जो वांगजी था उसे थ्रोन के पास ले जाता है एंड उसे बोलता है बैठो। तो उसके बाद हमारा जो विंग था वो पीछे देखता है, उसके बाद वो बैठ जाता है वांगजी के साथ में, और यहाँ पर सभी के सभी वांगजी और विंग का स्वागत करते हैं। देन उसके बाद हमारा जो कुछ जो चीज़ें थी ना सेलिब्रेशन वो स्टार्ट होने लग जाती है। माहौल काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत शांत था, वैसे वाइफ नहीं आ रही थी यार, क्योंकि वांगजी को ना ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। उसके क्लैन में डिसिप्लिन है कि फालतू कोई शोर नहीं करेगा,
और यही इसमें एक स्मॉल सा जो होता है ना थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन था। और विंग को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि विंग को ना तड़कता भड़कता बहुत पसंद है। और थोड़ा बहुत ना एक मतलब गुचिन की वॉइस बजती है, कुछ लोग ना वहाँ पर डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा वहाँ पर माहौल था, सुंदर था, सभी लोग देख रहे थे। और विंग को ना डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो विंग ना मचल रहा था जानने के लिए। तो विंग को ये नहीं पता है ना कि लैंड क्लैन में इस तरीके से अनअप्रोप्रिएट माना जाता है, ये वो ब्ला 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 इस तरीके से। तो विंग जो था ना वो मचल रहा था। वांग जी बोलता है ढंग से बैठे रहो, क्या तुम्हें एक जगह बैठना पसंद नहीं है क्या? तो विंग बोलता है मुझे डांस करने जाना है, कितना अच्छा बता रहे ना, हाँ मैं जा सकता हूँ। तो इस तरीके से विंग पूछता है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है बैठे रहो, इस तरीके से तुम नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर विंग बोलता है क्यों क्यों नहीं जा सकता मैं, हाँ। तो इस तरीके से विंग बहुत ज़ोर से बोलता है। तो वांग जी ना बस वो घूर घूर के देख रहा था और अपने अंकल की तरफ देख रहा था। अंकल उसे ना हाथ ऊपर करते हैं, उसको बोलते हैं चुपचाप रहो वांग जी, कोई ड्रामा क्रिएट मत करो। तब उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है तुम जानते हो तुम क्या हो? तो यहाँ पर वांग जी बोलता है मैंने कहा चुप रहो। विंग बोलता है मैं क्यों चुप रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मेरे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हाँ तुम्हें समझ नहीं आता लैन वांग जी। जहाँ पर वांग जी बस कुछ नहीं बोलता, विंग को बोलने देता है। तब उसके बाद विंग बोलता है एक तो ये और ऊपर से ये बेल्ट बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है मुझे, हाँ। विंग ना इधर उधर खिसकने लग जाता है। वांग जी बोलता है क्या हो गया? विंग बोलता है मेरे कपड़े चुभ रहे हैं मुझे, हाँ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे इसे निकालना है, हाँ मैं निकाल लूँ। तो यहाँ पर वांग जी बोलता है चुपचाप रहो जब तक रात नहीं होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से वांग जी से चुप कराने की कोशिश करता बट विंग नहीं होता। जब सारे मिनिस्टर ये देखते हैं ना कि उनके जो होने वाला जो राजकुमार है किस तरीके से मतलब ऐसे हिल डुल रहा है और वांग जी उससे बातें कर रहा है, ये देखकर ना बाकी सबको ना काफ़ी ज़्यादा शौक था क्योंकि वो भी ना जो राजकुमार थे होने वाले क्वीन थे, तो वो भी चिल्ला चिल्ला के वांग जी से बात कर रहे थे एंड कोई भी हिम्मत नहीं करता था वांग जी से इतने चिल्लाने के बाद। एंड उसके बाद हमारी वहाँ पर समय गुजर जाता है। अब विंग को ना सीधा उसके रूम पर तक पहुँचाना था। तो यहाँ पर वहाँ पर म्या म्या आती है, म्या म्या विंग का हाथ पकड़ती है, तन उसके बाद उसे वहाँ से ले जाती है अपनी कुछ जो होती है मेड्स उनके साथ में। और वांग जी उसे जाने देता है क्योंकि मतलब बाकी सब तो वांग जी को ही संभालना था यहाँ पर। then उसके बाद कुरैन वांग जी के पास में आता है, उसके कान में बोलता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे थे, हाँ मैंने तुमसे बोला है ना उसे तमीज़ से बात करो। वांग जी बोलता है अंकल वो मैनर्सलेस है, हाँ उसे कोई डिसिप्लिन नहीं है। आपने बोला कि आप मेरे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चुनेंगे लेकिन ये तो बच्चा है। तो यहाँ पर हमारा कुरैन बोलता है जो भी है अब वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम ध्यान रखना कभी भी उसका दिल मत तोड़ना। कुरैन तुमने मुझसे वादा दिया है वांग जी बोलता है इसी वादा की वजह से तो अभी तक वो जिंदा है। कुरैन ना बस शायर करता है, बोलता है वो समझ जाएगा, वो भी बच्चा है, ठीक है। कुरैन वांग जी ने बस मुँह फेर लेता है अपना और वो स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को देख रहा था। देन उसके बाद हमारा कुरैन जो था ना अनाउंसमेंट करता है कि उनके जो राजकुमार उनका शादी हो चुका है और आज के बाद जो विंग है उनकी क्वीन है और हर कोई उस पर रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर सभी के सभी नोट करते हैं। दूसरी तरफ विंग ना जो था ना उसको चैम्बर के पासों से ले जाया जाता है। वांग जी का जो महल था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। देन इस तरीके से हमारा जो विंग था मतलब जा रहा था। यहाँ पर ना सारी मेड जस्ट विंग को देखना चाहती थी और हमारी जो थी ना म्या म्या वो भी विंग को देखना चाहती थी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर इस तरीके से चल रहे थे। विंग ना महसूस कर रहा था कि बहुत सारी लेडीज़ उसके पीछे चल रही थी। तो यहाँ पर विंग ना उस लेडी को पूछता है जो कि उसके मतलब हाथ पे हाथ रखा हुआ था। तो वो बोलता है आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर वो बोलता है मेरा नाम म्या म्या है, तुम विंग हो ना? तो विंग बोलता तुम मुझे जानते हो? तो यहाँ पर वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे क्लैन पे आई थी एंड मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा बात सुनी है विंग। तो विंग बोला सच में? तो मैं बोलती हाँ। देन उसके बाद वो बोलता है वैसे आप हो कौन, हाँ क्या आप कोई राजकुमारी हो? इस तरीके से विंग पूछता है। तो वो बोलता नहीं नहीं मैं विंग क्लैन की जो बड़ी है ना जो बड़ी क्वीन थी वो हूँ, मतलब बड़े भाई की बेटी, सॉरी बड़े भाई की जो वाइफ, इस तरीके से। तो विंग बोलते हैं अरे वाह, तो इसका मतलब है कि आप उससे दोस्ती करेंगी? तो यहाँ पर वो बोलती है ऑफ कोर्स विंग। वो बोलता है आप कितने साल की हैं? तो यहाँ पर म्या बोलती है कि मतलब वो एक एज बताती है अपनी जो कि विंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वो 3 4 5 साल बाद। तो विंग बोलता है अरे आप तुमसे बहुत बड़ी हैं, क्या मैं आपको जिए बुला सकता हूँ? तो यहाँ पर बोलता है ऑफ कोर्स तो मुझे जिए बुला सकती हो। एंड यहाँ पर इस तरीके से म्या और विंग के बीच की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर विंग बहुत बातें कर रहा था वेल के पीछे से और म्या भी उसका जवाब दे रही थी। विंग ना बहुत एक्साइटेडली बात कर रहा था म्या से एंड यहाँ पर म्या भी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रही थी। फाइनली जाके विंग को ना रूम में ले जाया जाता है वांग जी के चैम्बर पे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसमें ना सैंडलवुड के एरोमा की आवाज़ जो होती ना
स्मेल वो थी स्प्रेड हो रही थी और विंग ना उसको स्मेल कर सकता था। तो उसके बाद ना उसे सीधा ले जाता है वांग जी के बेड पे जो कि बहुत बड़ा था, एंड उसे वहाँ पर बिठा दिया जाता है जो कि सजा हुआ था। विंग भी वहाँ बैठ जाता है। जैसे ही ना मतलब सब कुछ सेटल आउट हो जाता है तो विंग अपना वेल हटा देता है, एंड यहाँ पर म्यामा फर्स्ट टाइम विंग को देखती है, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा चांद से ज़्यादा खूबसूरत था। उसका जो वो फीस जो कि चांद से ज़्यादा खूबसूरत था, शीतल था, साथ साथ उसका जो मोल जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, उसके मतलब पूरा वाइट था और मोल ही उसको अलग ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। साथ साथ विंग ना बहुत ज़्यादा उसका फेशियल फीचर भी बहुत खूबसूरत था, शार्प था और बहुत ज़्यादा मतलब कामिंग टाइप का था। विंग बहुत खूबसूरत लगता था, बहुत बहुत खूबसूरत लगता था। म्यामा उसको देखती रह जाती है। विंग ना म्यामा को बोलते, अरे वाह विंग, तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तो यहाँ पर विंग बोलता, थैंक यू जीजे। वैसे आप मेरे को ना विंग मत बुला, आप मेरे को ना आसान बुला सकती हो, ये मेरा नाम है, सॉरी आशियन। तो यहाँ पर म्यामा बोलती है, ओके आशियन, मैं आज के बाद तुम्हें आशियन ही बुलाऊंगी। देन उसके बाद विंग बोलता है, चलो फिर बैठ के कुछ बातें करते हैं ना। देन उसके बाद म्यामा बैठती है, जहाँ पे म्यामा बोलती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर लोनली फील होगा बट मैं हूँ, तुम्हें कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे आके बात कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। तो विंग बोलता है, वैसे तो सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात करी, अंकल तो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, बट मुझे ना एक पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पर। तो म्यामा बोलते, क्या हो गया, किसी ने कुछ तुम्हें बोला, हाँ मुझे बताओ। तो यहाँ पर विंग बोलता है, वो लैन वांगजी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ पर ये बात सुन के ना म्यामा उसकी तरफ देखती है। म्यामा स्माइल करते हैं, बोलते क्या हो गया, उसने क्या कर दिया तुम्हारे साथ में। विंग बोलता है, मैंने उससे कई बार पूछा लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया, ऐसा होता है भला, हाँ मेरे जैसे क्यूट पर्सन, रैबिट जैसे पर्सन को कोई मना कर सकता है, मेरे को दिल में ठेस पहुंची है बट मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैम में जब विंग की बातें सुनती है ना तो वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मैम बोलता है, ऑफकोर्स तुम उसे मत छोड़ना बिल्कुल भी, वो मेरे प्यारे से विंग को इस तरीके से कैसे कैसे इग्नोर कर सकता है। विंग बोलता है, देखो अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, उसकी बदतमीज़ी नहीं चढ़ेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो मैम थी वो बोलती, खुशी हुई तुम यहाँ पर आए हो। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है कि अरे मैंने ना हर किसी से मिला, हर किसी का आशीर्वाद लिया, बट मैं अभी तक आपके हस्बैंड से नहीं मिला, क्या वो यहाँ पर नहीं है, क्या वो कहीं पर गए हैं, हाँ। तो इस तरीके से वो पूछता है, जिससे ये बात सुन के ना म्यामा को मतलब थोड़ा बहुत उसने पोज लिया, उसके फेस में एक सैडनेस थी। विंग ना म्यामा को देखता है तो विंग बोलता है, क्या हो गया, मैंने आपको कुछ बोल दिया क्या गलत, मुझे माफ़ कर दीजिए जीजे। तो यहाँ पर उसकी जो जीजे थी वो बोलता है, नहीं विंग तुमने कुछ गलत नहीं बोला है। तो उसकी जो विंग था वो बोलता है, आप मुझसे कुछ भी बता सकती हैं। तो यहाँ पर विंग जो म्यामा थी वो बताती है कि शीचैन जो थे ना वो मतलब क्या कहते हैं, चल नहीं सकते हैं, इस तरीके से वो बताती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर विंग को बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को लेकर। तो विंग बोलता है, तो ओ आई एम सो सॉरी चीज़ें, मुझे माफ़ कर दीजिए, बट आप फिक्र मत कीजिए, कल तो मैं बिल्कुल शीशैन गगा से मिलने के लिए चलूँगा, तो मैं आपको से मिलने बिल्कुल भी आऊँगा, तब आप मुझसे शीशैन गगा का पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिना उनके आशीर्वाद के लिए किस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाऊँगा। और मुझे पता है वो ना आपके वो हस्बैंड है ना लैन वांगची का बच्चा, उससे तो अच्छे ही होंगे। तो इस तरीके से विंग बोलता है। हमारी म्यामा थी वो स्माइल करती है, बोलते हाँ वो बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पर विंग बोलता, हाँ जी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। म्यामा बोलती है, ओह विंग बस वेट करो थोड़ी देर, वांगची के साथ तुम खा लेना, क्योंकि हमारे यहाँ एक रिचुअल है ना कि जब तक तुम अपना वेल बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं निकालेगा तब तक खाना नहीं खाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भेज दूँगी, ठीक है, जब वांगची आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है, ओके वैसे तो मैं ज़्यादा मतलब नहीं खाता हूँ, बस 10-12 प्लेट खाता हूँ, फिर भी अगर खाना अच्छा रहेगा तो ठीक है, बट चीज़ें जो भी भेजना वो स्पाइसेस के साथ भेजना, मुझे स्पाइस बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी जो हमारी जो मैम थी वो स्माइल करती है, बोलती है, ऑफ कोर्स अब तुम एक काम करो, इस वेल को ढका लो, ठीक है, देन उसके बाद जब वो आएंगे तो वो हटाएंगे, देन उसके बाद तुम खाना खा लेना, ओके, मैं खाना भिजवा दूँगी। तो यहाँ पर विंग बोलता, ठीक है, गुड नाइट जीजिए, हाँ और मैं कल तुम आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, ओके। देन मैम बोलते, ऑफ कोर्स तुम मुझसे मिलने के लिए आना, ठीक है। देन उसके बाद मैम बोलते, अब तुम यहीं पर आराम करो आशियन, और मैं तब तक जाती हूँ, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है। फिर उसके बाद विंग नोट करता है, उसके बाद जो हमारी जो मैम थी वो बाहर चली जाती है, वो डोर को बंद कर देती है, और विंग ना बस वहीं बैठा रह जाता है एकदम जो थी ना नी को हक करे हुए, वेट कर रहा था कि ये लैन वांगची कब आएगा। थोड़ा समय गुजर जाता है, ऑलमोस्ट हमारे रात के 11 बज चुके थे, और फाइनली वांगची जो था ना वो अपने रूम की तरफ जा रहा था। वांगची को पता था कि उसके रूम में विंग होगा, और उसे ये मतलब बिल्कुल अपना रूम जो था ना उसे शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो वांग जी फिर भी बहुत मुश्किल से अपनी बीचैन को लेकर वो सीधा रूम के अंदर डोर को ओपन करता है। एंड यहाँ पर डोर को ओपन करने के बाद वो देखता है कि जो विंग था उसके बेड में है। देन उसके बाद हमारा जो वांगची था वो अंदर आता है एंड डोर को बंद कर देता है धीरे से। और उसके बाद अपने बेचैन को टेबल पे रखता है एंड उसके बाद ना वो यहाँ वहाँ घूम के बोलता है, अपने थोड़े बहुत रोप्स को ढीला करता है एंड वो बोलता है, देखो मुझे तुमसे एक बात करनी है, मैंने स्लैश लड़के कि मुझे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंड तुम क्या कहते हैं यहाँ पर कोई भी पोजीशन घूम सकते हो फिर सकते हो, बट तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इस तरीके से वांग जी कंटिन्यूस बात कर रहा था एंड यहाँ पर विंग को जवाब नहीं दे रहा था। और वांग जी आखिरी में बोलता है, तुम समझ गए ना? हाँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बोलता है, बट विंग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी क्यूरियस, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है। देन उसके बाद वांग जी ना धीरे धीरे करके विंग के पास जाता है एंड यहाँ पर वो बोलता है, ए विंग। इस तरीके से विंग को बोला, ए करके बोलता है वो थोड़ा बहुत, एक्सक्यूज़ मी, इस तरीके से ए करके हिला के बोलता है, बट विंग जवाब नहीं देता है। तो उसके बाद वांग जी क्यूरियस, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। पूरे रास्ते भर, पूरे शादी भर इसने तो चिल्ला चिल्ला के बात करी, घोड़े बेच बेच के रोया है एंड उसके बाद सोया है। देन उसके बाद क्या हुआ इसे। देन उसके बाद हमारा जो वांग जी था वो विंग का ना जो वेल था उसे सरकाता है और जैसे वो उसे सरकाता है तो वो देखता है कि विंग जो था ना वो बैठे बैठे सो गया है। और जब वांग जी ना फर्स्ट टाइम विंग का फेस देता है, जब उसने वेल हटाई तो यहाँ पर वो देखता है विंग का फेस जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसके जो चिक्स थे वो थोड़े रेड हो चुके थे क्योंकि रात को बहुत ठंड लगती है गूसू में। उसके चिक्स एकदम चारी रेड हो गई थी और उसका जो लिप्स था वो भी थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा रेड था। लिपस्टिक की वजह से थोड़ा बहुत जो होता है ना मेकअप टाइप का करते हैं, उसके लिप्स के कॉर्नर पे एक मोल था और यहाँ पर उसकी आंखें एकदम क्लोज थी। उसका हर वो फेशियल फीचर जब वांगची देखता है ना तो 1 मिनट के लिए वांगची के दिल में पता नहीं क्या होता है और वांगची बस उसे देखता ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये विंग है। तन वो ऐसे सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद विंग को ना थोड़ा बहुत उसकी आंखें ना एकदम खुल जाती है क्योंकि कोई आवाज़ हुई थी तो वो खुल जाती है। उसकी आंखें फर्स्ट टाइम मतलब क्या कहते हैं उस टाइम वांग जी ने मास्क नहीं पहन रखा था तो यहाँ पर विंग की जो आंखें खुल जाती हैं, आंखें खुलने के बाद वो ऊपर देखता है जहाँ पर वांग जी खड़ा था एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम वांग जी को विंग देखता है, विंग को वांग जी भी देखता है। जहाँ पर विंग देखता है वांग जी को जो कि एकदम वहाँ पर खड़ा था, सख्त कोल्ड आइज़ वाला बट हैंडसम, बहुत ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग और एकदम प्रिंस टाइप का। और वांग जी का जो फेस था वो एकदम कोल्ड था लेकिन उसकी खूबसूरती कोई छुपा नहीं सकता। उसका जो मैनली जो अटायर था वो भी कोई नहीं छुपा सकता क्योंकि वांग जी काफ़ी ज़्यादा मैनली था। और विंग की आंखों में भी जब वांग जी देखता है ना तो विंग की आंखें एकदम सिल्वर कलर की शाइन कर रही थी और यहाँ पर वांग जी की आंखों से की जो गोल्डन आइज थी दोनों का मिल रही थी। और 2 मिनट के लिए तो विंग को ऐसा लगता है उसका दिल एकदम धड़कना भूल गया है और कहीं ना कहीं विंग को ना ब्लश हो जाता है। तो विंग के ना गालों के जो रेडनेस थी और ज़्यादा रेड होने लग जाती है और वांग जी से कोल्डली ऐसे देख रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी को ना याद आता है कि वो क्या कर रहा था। उसके बाद वो ना पीछे हट जाता है। वांग जी बोलता है, यूजलेस, तुम बैठे बैठे सो गए। तो यहाँ पर विंग ना अपनी आंखों को रब करता है वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं बैठे बैठे सो गया हूँ, तुम इतना देर क्यों कर दी तुमने आने में, हाँ वांग जी। तो यहाँ पर इस तरीके से वो बोलता है, वांग जी उसके तरफ देखता है वो बोलता है, मैंने तुमसे बोल दिया ना कि मेरे पास टाइम नहीं है सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर विंग बोलता है, अब बकवास सब कुछ। तो उसके बाद हमारा जो विंग था ना वो वेल को उठाता है, मतलब विंग को निकालने की कोशिश करता है और वेल निकल भी जाते हैं। उसके बाद वो उसे नीचे फेंक देता है। वो बोलता है कितना ज़्यादा भारी है, किस तरीके से मैं इसे लेकर घूमूंगा। तो धीरे धीरे करके विंग जो था ना अपने बालों के जो पिंस थे वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। विंग ना वांगची की तरफ देखता है बोलता है, तुम मुझे देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, ये बहुत ज़्यादा चुप रही है। वांगची पता नहीं क्यों क्यों मतलब पहली बार किसी ने उसको ऑर्डर दिया और वांग जी ने मतलब उसे देखा और विंग बात ऐसे कर रहा था जैसे कि वो उसका मास्टर है। और वांग जी पता नहीं क्यों अनकंट्रोलेबली उसका दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा था कि वो चला गया विंग के बालों से पिन निकालने के लिए और वो पिन निकालने लग गया। और क्या कहते हैं विंग जो था ना वो कंप्लेन कर रहा था, इस पिन को यहाँ से ऐसे निकालो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, इस तरीके से वो बातें कर रहा था और वांग जी बस चुपचाप सुन रहा था। जैसे सारी पिन निकल जाती है तो विंग के बाल एकदम खुल जाते हैं और विंग के बाल बहुत लंबे थे और बहुत सारा खूबसूरत लग रहे थे। देन उसके बाद वांग जी बस उसे देखता रह जाता है। विंग ना क्या कहते हैं उसकी जो पॉकेट्स थी वहाँ से एक रेड कलर का जो रिबन था उसे निकालता है। उसके बाद उसे एक पोनी टेल पे टक करता है जो कि विंग हमेशा करके रखता था और उसमें विंग बहुत खूबसूरत लगता था, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वांग जी बस उसे देखा ही जा रहा था।
विंग ये देखता है कि वांगजी से घूर घूर के देख रहा था। विंग ना उसकी तरफ देखता है एंड वो अपना मुंह चढ़ाते हुए बोलता है क्यों, क्या हुआ, खूबसूरत आदमी देखा नहीं कभी क्या। इस तरीके से वांगजी बोलता हाँ हाँ। तो यहाँ पर विंग बोलता तुम ज़्यादा ही घूर रहे हो। वांगजी बोलता बकवास। देन उसके बाद वांगजी अपना मुंह फेर लेता है। यहाँ पर विंग ना वांगजी को देखता है, अपना मुंह मरोड़ देता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो अपने जो रोप्स था उसे लूज़ करने लग जाता है। वांगजी पीछे देखते हैं, बोलते ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर विंग बोलता है ऑफकोर्स तुम्हें दिखाई नहीं देता कितने बड़े बड़े रोप्स हैं। हाँ तुम तो इतने स्मॉल रोप्स में थे, मैं तो इतने भारी में था, ये बहुत भारी हो रहे हैं तो मैं इसको निकालूंगा ही। तो विंग ना ऐसे करके 3 रोप्स की जो रियल थी उसे निकाल देता है, एकदम वो इनर रोप्स में, डबल इनर रोप्स में था। तो वांगजी बस उसे देख रहा था। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो यहाँ वहाँ देखता है, कुछ ढूंढने लग जाता है। यहाँ पर वांगजी उसे देख रहा था आधे घंटे तक। वांगजी बोलता क्या है। तो यहाँ पर विंग बोलता है मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है हाँ खाना खाना है, ठीक है। वांगजी मेड्स को बुलाता है। देन उसके बाद मेड्स बोलता है कि खाना लेके आओ इनके लिए। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है कि क्या खाना है तुम्हें। इस तरीके से वांगजी कोल्डली बात कर रहा था, ज़्यादा वो नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि वांगजी बहुत प्यारी तरीके से बात कर रहा था, कोल्डली वो बात कर रहा था विंग से। और विंग जो था ना वो बोलता है अच्छा, मेड्स को बोलता है प्लीज़ क्या आप मेरे लिए दो कटोरे डम्पलिंग के, 2 कटोरे स्पाइसेस जो होते हैं ना नूडल्स, स्पाइसी नूडल्स के, और 2 प्लेट्स चिकन, और 2 प्लेट्स फ़िश, और 1 प्लेट में सलाद, और साथ साथ कुछ नमकीन टाइप का स्नैक्स, और साथ साथ ना मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें विंग ना एक साथ ही बोल रहा था। और मेट्स लाइक उसको देख रहा था, और वांगजी बस उसको देख रहा था ये खा भी लेगा इतना। तो इस तरीके से तो विंग ना कम से कम वो 20 से ज़्यादा प्लेट्स को ऑर्डर कर देता है, और वो भी अलग अलग चीज़ों की। तो यहाँ पर इस तरीके से वो बोल के तो मेट्स वहाँ से चली जाती चकरा के हुए कि ये इतना खा सकता है। विंग बस अपनी डे ड्रीमिंग करने लग जा रहा है, उसे बहुत भूख लग रही थी। वांगजी बोलता है हमारे यहाँ पर खाना वेस्ट नहीं करते। तो विंग बोलता है क्या मतलब है। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है अगर तुम ये सारी चीज़ें खा नहीं सकते हो ना तो इसे वेस्ट मत करना, तुमने इतनी ऑर्डर क्यों करी जब तुम इतना खा नहीं सकते। विंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है हाँ मेरे शरीर को देख के क्या मैं इतना चीज़ें नहीं खाता होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात, विंग का शरीर बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल था, तो कौन बोल सकता था कि जो विंग था वो खाने में इतना ज़्यादा तेज़ खाता था। वांगजी बस फेल लेता है, बोलता है देख लो सारी चीज़ें खाना, हमारे यहाँ पर कोई वेस्ट नहीं चलता खाना। तो विंग बोलता है मैं खाना भी वेस्ट नहीं करता हूँ मिस्टर खड़ूस। वांगजी बोलता है मैनर्स। विंग बोलता है मुझ पे है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी तू मैं मत थी, बट वांगजी कंट्रोल कर रहा था अपने गुस्से को। और पता नहीं क्यों वांगजी का ना बार बार फेस विंग के जो फेस था उसमें जाके अटक जा रहा था, फिर वो मुंह फेरने की कोशिश कर रहा था, फिर अटक रहा था इस तरीके से। और कम से कम 20 मिनट में जाके ना सारी चीज़ें ना जो थी ना वो वहीं पर ही रूम के जो टेबल था उसमें जाके सर्व हो जाती है। एंड यहाँ पर विंग का ना मुंह से एकदम पानी टपक रहा था, और ये वांगजी देख सकता था। एंड वांगजी ना अपना मुंह फेर लेता है और बस यही मट रहा था शेमलेस पैथेटिक पर्सन, इस तरीके से वो बोलता है। बट विंग को इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद ना विंग जो खाना स्टार्ट करता है ना लिटरली घपा घप सब खाने लग जाता है, और वांगजी उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। वैसे तो वो दिखाता नहीं, लेकिन उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गई थी विंग को खाते हुए देखकर, क्योंकि विंग का जिस तरीके से बॉडी है ना उस तरीके से विंग उसके हद में खा रहा था, और वो फटाफट खा रहा था, और वांगजी बस देखे जा रहा था। मतलब ऑलमोस्ट उसने ना कम से कम 2 मिनट में उसने दोनों जो डम्पलिंग के जो थे ना कटोरे वो ख़त्म कर दिए थे। और वो ना बहुत ज़्यादा स्पीड में गोल गोल होके खा रहा था, सारे चिक्स में सारे फेस में ऐसे ही पड़े हुए थे सब कुछ, और वो सब खा रहा था। और जो मेट्स थी वो जो वहाँ से खड़ी थी वो बस देखे जा रही थी, उनकी जो होने वाली जो रानी थी वो इतना सारा खा रही है इस तरीके से। तो यहाँ पर विंग खा रहा था, इस तरीके से वो खा रहा था और खाए जा रहा था। और वांगजी बस वो देख रहा था, मन में सोच रहा था ये इतना खा सकता है, लग तो निराश को देखकर इस तरीके से वांगजी सोच रहा था। विंग ना कंटिन्यूस खाना खाता है, और कम से कम आधे घंटे में सारा टेबल वो चाट जाता है। ये देख कर ना हमारा जो वांगजी की आंखें मतलब बिल्कुल ही मतलब शॉक में था, और विंग का फेस एकदम राउंड बन गया था उसका पेट खाने की वजह से, और वो ना उसको रब कर रहा था। और उसके बाद ना वो स्माइल करता है, एंड वो ना मेज़ को थैंक यू बोलता है। तो उसके बाद जो मेज़ थी वो कटोरा लेके वहाँ से चली जाती जो बॉल्स थे, और विंग जो था ना वो बोलता है हाँ तुम्हारा 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 जो प्लान है तो बहुत अच्छा खाना बनाता है यार, इस तरीके से वो विंग बोलता है। वांगजी बोलता है अनबिलीवेबल। यहाँ पर विंग उसकी तरफ देखता है, देन उसके बाद वो एक स्माइल करता है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बट वांगजी अपना मुंह फेर लेता है। विंग बोलता है चलो मुझे नींद आ रही है अब।
देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो लेट जाता है एंड वांगजी बस उसे देखता रह जाता है। मतलब विंग अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है, शो पीस नहीं करता है वो, और ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। देन उसके बाद वांगजी उसकी तरफ देखता है, उसके बाद विंग ना वांगजी की तरफ देखता है एंड वो उसको बोलता है क्या हो गया, तुम नहीं सो रहे हो? तो वांगजी बोलता है मैं वहाँ नहीं सोऊंगा, मैं यहाँ सोच लूँगा। विंग बोलता है देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे पता है कि मेरे साथ शादी करना बहुत ज़्यादा लक वाली बात है, तो तुम फिक्र मत करो, मैं ज़्यादा इसमें घमंडी नहीं हुआ। यहाँ पर वांगची उसकी तरफ देखता है एंड उसे घूरता है। विंग बोलता है चलो ठीक है, जो भी करना है कर लो, तुम फ्लोर में सो सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद विंग ना सो जाता है और अनफॉर्चुनेटली विंग को 5 मिनट में ही नींद आ जाती है और विंग खराटे मारने लग जाता है। और वांगची बस उसे देख रहा था, ये क्या हुआ, उसका शादी हो गया। और वांगची बस अपने सर को, मतलब अपने सर को थोड़ा रब करता है। देन उसके बाद वो चला जाता है, जो वहाँ पर होता है ना पलंग टाइप के होते थे एंशियंट टाइम में, तो वहाँ पर जाकर लेट जाता है और उसको भी कहीं ना कहीं 2-3-4 मिनट में नींद आ जाती है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट पसंद आएगा। और ये स्टोरी में ये सेकंड पार्ट थोड़ा शॉर्ट बनाया है क्योंकि मैं रेगुलरली अपडेट करने की सोच रही थी और आज मेरे को इतना ही रिकॉर्डिंग करने को मिला, तो आई होप आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये पार्ट बहुत ज़्यादा स्वीट होने वाला है और उससे अगला पार्ट तो और ज़्यादा स्वीट होने वाला है, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो विंग था वो अपनी नॉटी और नटखट चीज़ों से ना हमारे वैंग एम्पायर का नेक्स्ट मॉर्निंग किस तरीके से हाल बुरा करने वाला था करेगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला प्यारा सा पार्ट कैसा लगा, और अगर पसंद आता है तो मेरे जो इस स्टोरी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा एंड यहाँ पर जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे अब 2K होने वाले हैं एंड अगर 2K जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे उस दिन मैं एक बहुत बड़ी सी लॉन्ग सी स्टोरी लेके आऊँगी और बहुत अलग जो टॉपिक में स्टोरी आने वाली है। तो इस तरीके से आप जल्द से जल्द इसको जो सब्सक्राइबर थे उसे कंप्लीट कर दीजिए। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा और वेट कीजिएगा अगले पार्ट के लिए, क्योंकि मैं जल्दी रिकॉर्ड करके आपको दे दूँगा। अपने ख्याल रखिएगा। अलविदा।